क्लॉक और कैलेंडर सबको क्लियर है? अभी तक जो लोग भी क्यों क्वेश्चन पढ़ा सबका, डीपीपी दिए थे 2 को, और जितने भी क्लास में लिए थे यहाँ तक तो हम यूट्यूब में डाल दिए थे, ओपन था, लेकिन आज से ऑनवर्ड क्लास हम ड्राइव में, इसमें से सब लोग ड्राइव में हो ना, ड्राइव का एक फ़ोल्डर एप्टीट्यूड क्लास करके आया होगा, वहाँ पे डीपीपी और तुमको ये दिख रहा होगा क्लास नोट्स, वहाँ पे एक और फोल्डर ऐड हो जाएगा वीडियो लेक्चर करके, ठीक है। तो अगर कोई भी उसमें एक्सेस नहीं है किसी का भी, तो हमको एक्सेस भेजना, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, दूसरा चीज़, सबको ये क्लॉक और कैलेंडर क्लियर है? जो क्लॉक और कैलेंडर करवाए थे, ठीक है, अलग अलग जगह से क्वेश्चन लगा के देखना, ठीक है। आई होप बन जाना चाहिए सारा। और आज एक इंडिया वीक्स का लिंक भी दिए थे, ठीक ना, वहाँ पे देखना सारा टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, तो किसी को और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी नीड है तो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल जब तक कोई कैंपसिंग में एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे हो तो उतना प्रैक्टिस करनी नीड नहीं है, बस चीज़ें जान के रखो, उतना इनफ है। जैसे कोई एग्ज़ाम आ जाए उसका 1 महीना पहले या 15 दिन पहले से प्रैक्टिस शुरू कर देना, 1 महीना पहले भी इनफ है। बहुत पहले प्रैक्टिस करके ऐसा हमको कोई फ़ायदा दिखता नहीं है। अभी बस चीज़ें जान के रखो, क्या होता है, सारा चीज़ का मटेरियल इकट्ठा रखो, उतना इनफ है, ठीक है। तो अगर पीछे का सब कुछ क्लियर है तो रोज़ की तरह एक बार रेडी सब चैट में लिखो और फिर शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। ओके, रेडी, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके, अमित तो बोल भी दिया रेडी। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है एवरेज, ठीक है। तो एवरेज मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हम एक्चुअली चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक्स। पहले हम लोग क्या क्या देखेंगे उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एवरेज को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद एवरेज और मीन दोनों देखने में ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में दोनों सेम ही होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है एवरेज और मीन में। हम लोग उस चीज़ को भी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे, किस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और लास्ट हम लोग बहुत सारा इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं धीरे धीरे। पहले सबसे पहले एवरेज समझना, ठीक है। देखो एवरेज मतलब क्या समझते हो, बोलोगे कोई? एवरेज क्या होता है? एनीवन? एवरेज क्या होता है? कहीं ना कहीं बीच का। कहीं ना कहीं बीच का, काइंड मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। और कोई? हाँ भैया कुछ बोल रहे तो सुना कि हाँ बोलिए। हाँ बोल रहे हैं। एवरेज किसको कहते हैं? किसी को कोई आइडिया? तो देखो हम लोग एवरेज को मोस्ट ऑफ द केस में क्या समझते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यही हम लोग जानते होंगे एवरेज मतलब कि सारा जितना भी ऑब्जर्वेशन है या फिर जितना भी एलिमेंट है सबको ऐड करेंगे और एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तुम एक्चुअल एवरेज को समझने जाओगे तो एवरेज का एक्चुअल मीनिंग होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब जैसे तो एप्पल यहाँ पे रखा हुआ ना, यहाँ पे कुछ एप्पल है, यहाँ पे कुछ एप्पल है, तो जब तुम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो हम लोग इसको एवरेज बोलते हैं, ठीक। और ये जो फार्मूला है ये एक्चुअली है मीन, ठीक है। तो एवरेज और मीन में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास कोई नंबर है, ठीक है, 15, 20, 25, ठीक है, 30 और फिर एक नंबर 0 और एक 40 और एक ले लो, ठीक है, 6 नंबर है। तो इसको हम लोग इसका 2 चीज़ निकालते हैं। अगर हम सबसे पहले एवरेज निकालने जाएंगे, एक मीन निकालने जाएंगे। देखो मीन मतलब होता है अरिथमेटिक मीन जो होता है वो सिंपली होता है सबका नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ये हो गया 40, 20, 60, 90, 130। ये 130 डिवाइडेड बाई कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया मेरा मीन। लेकिन जब एवरेज कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का जब तुम एवरेज निकालने जाओगे तो एवरेज क्या निकलेगा? 130/5, ठीक है। अब हम लोग जो मन में हम लोग को पता था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो एक्चुअल में होता है मीन,
ठीक है। एवरेज जो होता है एक्चुअल में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है। देखो जीरो यहाँ पे जो एलिमेंट है ये तो कुछ जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक इस पर कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर। अब जीरो तो यहाँ पे 1000 बार हो सकता है ना, तो हम वहाँ पे सबको ऐड करके से नहीं लिख सकते हैं। तो जब तक यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, सिंपली एक नंबर दिया हुआ है, तो इसका हम लोग मीन अलग निकलेगा, एवरेज अलग निकलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा एवरेज और ये है हमारा अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो जैसे स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, एक होता है नॉर्मल एवरेज, ठीक है, एक होता है फेवरेट एवरेज और एक होता है मिडिल एवरेज, ठीक है। जो नॉर्मल एवरेज होता है ना उसी को हम लोग मीन बोलते हैं, ठीक। और एक जो फेवरेट एवरेज होता है उसको मोड बोलते हैं और एक होता है मीडियन जो मिडिल एवरेज होता है। ये सब हम लोग को उतना जानने का नीड नहीं है, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम बता रहे हैं। तो बाकी एवरेज और मीन देखो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केस सेम रहेगा क्योंकि जीरो ऑब्जर्वेशन रहेगा नहीं, ठीक है। तो एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई अल्ट्रा टाइप का नंबर है, ठीक है, एक सीरीज है, मान लो 20, 40, 60, वहाँ पे अचानक से कोई 1000 आ गया, ठीक है। तो एवरेज के केस में हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि भाई ये जो एवरेज है ना इसको पूरा तो चेंज कर देगा ना। एवरेज मैंने एक समान था, अब एक नंबर इतना छोटा एक नंबर इतना बड़ा, एक समान तुम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इस केस में मीन निकालते हैं, लेकिन एवरेज जो होता है वो जब तक कंडीशन नहीं दिया हुआ हम इसको इस टाइप से समझ सकते हैं और मीन को ये देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा समझ में आया कि एवरेज और मीन क्या होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन दे दिया, मान लो दिया हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ अ डे, ठीक है, तो देखो टेम्परेचर तो जीरो भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे अभी तक सिर्फ एक नंबर दिया हुआ था, तो उस केस में एवरेज अलग निकला, मीन अलग निकला, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कंडीशन दे दी कि टेम्परेचर ऑफ ए डे, तो अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है, तो जीरो टेम्परेचर भी तो हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल जीरो भी तक टेम्परेचर है ना। उस केस में एवरेज क्या हो जाएगा, उस केस में एवरेज हो जाएगा 130/6। तो एवरेज और मीन उस केस में सेम हो जाएगा अगर कंडीशन दिया होगा। भैया अगर मार्क्स के बारे में बताएं तो भी तो एप्लीकेबल होगा ना। मार्क्स मतलब अच्छा मार्क्स, हाँ हाँ हाँ, उस टाइम पे एप्लीकेबल होगा। तो तुमको मोस्ट ऑफ द टाइम में ये डिफरेंस दिखेंगे नहीं। जब तुम एप्टीट्यूड पढ़ने जाओगे तो एवरेज और मीन तुमको अलग अलग कभी निकालने बोलेगा ही नहीं, या फिर दोनों का डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, तुमको हमेशा जो एवरेज ही आएगा, ठीक है। तो जीरो वाला नंबर बहुत रेयर, हम तो आजकल आज तक एप्टीट्यूड में देखे नहीं कि कोई ऑब्जर्वेशन जीरो भी आया है उसको भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जस्ट इसको समझाने की कोशिश, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए कि एवरेज और मीन में स्लाइटली अंतर है, ठीक है। लेकिन जो मीन होता है वो भी एवरेज ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। सिर्फ एक यही केस है, अगर बिना कंडीशन का एक सिंपली नंबर दे देंगे तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो जीरो है उसको हम लोग एवरेज के केस में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया किसी को समझ में आया यहाँ तक? दोनों में एक स्लाइट अंतर आया? हाँ, ये देखो यस और वाई ने वाला याद है, हमको लगा भूल गया सब, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, छोटा छोटा 2-3 चीज़ ड्राइव करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ एक नंबर, सीरीज नंबर है 1 2 3 4 करके 50, ठीक है। तो एवरेज का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? यहाँ से अगर हम लोग एवरेज का फार्मूला लिखें तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? बोलो, एवरेज का फार्मूला क्या होता है? जनरली हम लोग इसको क्या लिखते हैं? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये ना लिखते हैं। ये लिखते हैं ना। तो अब मान लो हमको ये सीरीज दिया हुआ है 0 1 2 4 करके अप टू 50 तक, ठीक है। अब बोला इस नंबर का एवरेज निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले सबको सम करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, एग्जाम में तो कैलकुलेटर देता ही है, बैठ के सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करेंगे तो हमको पता चला 1275 आ रहा है, ठीक है। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना? 1 से 50 यानी 50 ऑब्जर्वेशन। तो पता है इसको जब करने जाओगे एक आंसर निकलेगा, और कितना टाइम लग जाएगा इसको करने में? एक एक करके नंबर पुट करोगे, सब करते करते पता चला सुबह से शाम हो गया, ठीक है, लगेगा ना। तो चलो हम लोग यहाँ से कुछ शॉर्टकट, हाँ, n इंटू n प्लस 1/2, हाँ हाँ, किसी ने बोला n इंटू n इंटू n प्लस 1/2, ये क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है 2, हाँ, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ओके। तो n यहाँ पे क्या है? nth टर्म
कि मेरा nth टर्म क्या है। 50। हाँ, मैंने nth टर्म नंबर कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि एक नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का सम है। किसी को पता है नंबर आया कहाँ से? नहीं। चलो हम लोग इसी को आज समझते हैं कि ये नंबर आया कहाँ से। चलो तो नेक्स्ट हम लोग का यही है कि किसी ने इसे शॉर्टकट डेवलप किया। तो एक बात बताओ, ये नंबर जो यहाँ पे है लिस्ट मान लेते हैं, ये सारा का सम क्या है? x है, ठीक। अब इस नंबर को उल्टा लिखो, उल्टा जब लिखोगे तो यहाँ पे 50 आएगा, फिर ऐड करते हुए 49, डॉट 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 करके ऐड करते करते फिर यहाँ पे 2 + 1। तो इसका भी सम कितना होगा? कोई नंबर को सामने से ऐड करो तो x आ रहा है, और उल्टा फिर ऐड करो तो फिर क्या आना चाहिए? x ही ना आना चाहिए। अब सबको सम करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? यहाँ से 51, फिर देखो ये दोनों को ऐड करोगे फिर 51, फिर लास्ट टर्म में आ जाओ तो डॉट 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 करके यहाँ भी तुमको क्या मिलेगा? 51 मिलेगा ना? बोलो। हाँ भैया। 51 मिल गया, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा? 2x। अब यहाँ पे कितना सारा 51 हुआ? 50 टाइम्स 51 हुआ। ये जो 51 करके कितना टाइम्स हुआ? 50 टाइम्स, या 50 टाइम्स ऐड करो या फिर 50 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, और ये बराबर कितना हुआ? x। तो यहाँ से सम तुम कितना लिख सकते हो? x का वैल्यू क्या, जो x है इसका वैल्यू क्या निकाल सकते हो? x इक्वल टू क्या? 50 इंटू 51 बाई व्हाट? 2। अब एक बात बताओ, ये 50 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो मेरा n था, और ये क्या है? n + 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो अंदर वाला टर्म है मेरा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, अंदर वाला टर्म को क्या? 50 इंटू 50 + 1। तो ये क्या बन गया? n इंटू n + 1/2। इसका मतलब कि मेरा रिपीट बता रहे हैं, रुको। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो सम हो गया 1 से लेकर 50 का, वो कितना निकल गया? n इंटू n + 1/2, जो कि हम लोग सबको पता होता है। अब एवरेज मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना है? n है, तो यहाँ पे n से डिवाइड कर दोगे तो n कटा, क्या बचा? n + 1/2। यानी जब भी हमको नेचुरल नंबर दिया रहेगा 1 से लेके कितनों तक दिया रह सकता है, ठीक है। तो सिंपली क्या फार्मूला लगाओगे? जितना टर्म्स दिया हुआ है + 1/2, ठीक है। अगर हम बोल दें कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है, बताओ क्या होगा? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, क्या होगा एवरेज? बोलो। आंसर चैट में लिखो, चैट में लिखो, चैट में लिखो, चैट में लिखो, जिसका भी जो आ रहा है चैट में लिखो। हम चैट ओपन किए हुए। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ। अभी तो फार्मूला डिराइव किया ना, ये 5050 फर्स्ट 100 नंबर का नेचुरल नंबर, ये फार्मूला में पुट करोगे कैसे आएगा? एग्जैक्टली 101 डिवाइडेड बाई 1 नहीं, 2 होगा। 101 डिवाइड इंटू 50, नहीं समझा। हम दोबारा समझा रहे हैं, देखो। अच्छा ठीक है 50.5 होगा। देखो जो लोग नहीं समझे हम फिर से समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया हुआ है 0 से लेके 50। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, देखो दोबारा समझो इस चीज़ को। 1 2 3 4 5 करते करते मेरा 50 तक फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका हम सम करेंगे, तो इसका सम मान लेते हैं x होता है, ठीक है, x होता है। अब इसको हम उल्टा लिख दिए 50 49 + 48 ऐसे करते 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 21। तो इसका भी सम x ही होगा। जब तुम सामने से ऐड करोगे या फिर पीछे से ऐड करो, सम तो हमेशा सेम ही होता है, तो x। अब देखो इसको ऐड करो, 1 + 51 51, 2 + 49 कितना होता है? 51, 3 + 48 51। तो ये हमेशा 51 बनते जाएगा, और ये x 2x टाइम हो जाएगा। अब 51 कितना टाइम्स हो रहा है? 50 टाइम्स क्या बन रहा है यहाँ पे मेरा? 51, और x + x क्या होता है? 2x। अब फाइनली हम आंसर अगर निकालने जाएंगे तो मेरा x क्या निकल जाएगा? 50 इंटू 51/2। अब एक बात बता, मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना था? ये टोटल टर्म्स 50 थे, 50 ना था। अब 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 50 + 1,
तो वही तो हुआ, 50 मेरा n है, तो n इंटू एन प्लस वन, और ये नीचे डिवाइडेड 2, तो ये हमको मिल गया क्या, ये हमको मिल गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ, यहाँ पे हम अलग अलग करके लिख देते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो वो मेरा क्या मिल गया, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, जो कि सबको पता होता है। तो ये कहाँ से आई, आज तो ये भी देख लिए हम लोग सब। ठीक है, अगर हम एवरेज बोल दें, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने जाओगे तो ये तो मेरा सम निकला, तो सम मेरा क्या निकला, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, n, तो n यहाँ से कट जाएगा, तो क्या निकला, n प्लस वन बाई टू। तो यहाँ से हम क्या दो कंक्लूजन निकालें, पहला कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब तो वही हम क्वेश्चन पूछे थे कि अगर हम यहाँ पे बनाएं कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, आई होप आप सब निकाल लोगे, निकल जाएगा। अगर हम बोल दें कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का क्या होगा, बताओ, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, 5.5। सबको क्लियर है। अब अगर किसी को भी नहीं क्लियर है तो वो बोल सकते हो, अगर हाँ तो सब वाई 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 टाइप करो। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये दो फार्मूला हम लोग याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक, ओके नेक्स्ट। 4.4 कैसे होगा, हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 5.5। तो फर्स्ट सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इवन कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो देखो एवरेज ऑफ इवन नंबर, जैसे कोई एक नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ठीक है, अब इसका अगर एवरेज निकालने बोले तो सिंपल है, तुम लोग गिन के ऐड कर लोगे। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का 2, 4, 6, 6, 6 कितना होता है 12, ऐड 20 और 30, यानी 30 डिवाइडेड बाई व्हाट 5, यानी एवरेज 6 निकल गया। ठीक है, सिंपल है ना। मान लो हम फिर इतना दे दिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इसको भी तुरंत सम कर लोगे तो इसका सम 42 आ जाएगा। 42 डिवाइडेड 6 ये आ गया 7। तो देखो यहाँ से एक पैटर्न समझने की कोशिश करो। एक और लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक 14 ले लेते हैं। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना हो गया 8। अब एक पैटर्न समझो कि जब मेरा फर्स्ट कितना, फर्स्ट 5 क्या था, फर्स्ट 5 इवन नंबर था, यहाँ पे फर्स्ट 6 इवन नंबर था, यहाँ फर्स्ट 7 इवन नंबर था। तो जब फर्स्ट 5 इवन नंबर था, ठीक है, तो मेरा एवरेज क्या बना 6। जब मेरा फर्स्ट 6 इवन नंबर था, एवरेज क्या बना 7। जब फर्स्ट 7 इवन नंबर था तो मेरा एवरेज क्या बना 8। इसका मतलब कि जो जितना टर्म्स हैं, ठीक है, जितना टर्म्स है उतना +1। अगर तुमको एक एवरेज इवन का एक सीरीज दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका सिंपली क्या लिखोगे n+1। अगर फर्स्ट n इवन नंबर दिया रहेगा तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा n+1। अगर फर्स्ट, मान लो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ दे, एग्जांपल तुमको दे दिए फर्स्ट 200 इवन नंबर, ठीक है, तो इसका एवरेज बताओ क्या होगा। फर्स्ट 200 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा, क्या होगा 201। ओके, तो ये सबको क्लियर है 201। ठीक है, यहाँ से और एक चीज़ समझो, और एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोनों के बीच में गैप कितना है 2 का। ठीक, यहाँ पे दोनों के बीच में कितना गैप है 2 का। यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे भी गैप सेम है। जब इक्वल गैप रहेगा, ठीक है,
जब भी कोई सीरीज में इक्वल गैप रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज जो होगा मेरा वो मिडिल टर्म्स होगा। ठीक है, क्या होगा, एवरेज होगा मेरा मिडिल टर्म्स। जब भी एक सीरीज दिया रहेगा उसमें उस सीरीज में गैप इक्वल रहेगा तो मेरा एवरेज क्या बनेगा, मिडिल टर्म्स। ठीक, देखो अब बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो मिडिल टर्म्स 2 आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 2 को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना आ रहा है 6 + 8 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7। यहाँ पे देखो मिडिल टर्म्स क्या आ रहा है, इक्वल गैप है, सबके बीच में इक्वल गैप है। यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर सिर्फ इवन नंबर बोल दे फिर तो यही है, मान लो एक गैप मेंटेन कर दे, यहाँ पे गैप 2 2 2 का मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे 2 2 2 का मेंटेन है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन लेना है। ठीक, अगर वो मिडिल में 2 टर्म्स आ जाते हैं तो दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है तो ये भी यही मेरा क्या बन जाएगा, एवरेज। तुम इसको कैलकुलेट करके देखो या फिर ऐसे ही समझ लो या फिर इवन नंबर वाला फार्मूला से भी देखो। तो इसको हम करने का 3 तरीका बता दिए। आई होप सबको ये क्लियर है। अगर क्लियर है तो सी टाइप करो। हाँ बोलो। आवाज़ नहीं आ रहा, इस पे चैट बॉक्स पे लिख दो, समझ जाएंगे। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, अगर कुछ लिख रहे हो तो चैट में लिख दो, हम समझ जाएंगे। ठीक है, भैया अगर गैप 2 से ज्यादा होगा तो उस गैप सेम होना चाहिए। अगर कितना का भी गैप रहे, बस गैप इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन भी लेंगे इस रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अगर गैप 2 का नहीं हुआ 3 का हुआ, कितना का भी गैप रहे, ठीक है, बस अगर गैप इक्वल है तो जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म्स होगा। ठीक, आगे एग्जांपल लेते हैं, फिर ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एवरेज ऑफ ऑड टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑड टर्म्स लिखो, ऑड टर्म्स हम लिखते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, यहाँ पे कितना टर्म्स है, 5, इसको ऐड करोगे तो 1 + 3 4 9 9 और 7 16 और 9 25, यानी 25 डिवाइडेड बाई 5 टर्म्स है, 5 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो 3 टर्म ले लेते हैं 1 3 5, तीनों का ऐड करोगे 9 आएगा, कितना टर्म्स है 3, यानी एवरेज 3। अगर तुम्हारा अगर तुमको फर्स्ट n ऑड नंबर दे दिया रहेगा तो उसका एवरेज क्या बनेगा, उसका एवरेज हो जाएगा सिंपली n। ठीक, अगर फर्स्ट n ऑड नंबर दिया रहेगा, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, सिंपली n। तो देखो n माने कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना नंबर टर्म्स है 5, तो इसका एवरेज हो गया 5। इसमें कितना नंबर टर्म्स है 3, तो एवरेज हो गया 3। जैसे इसको गिन लो 1 3 5 7 9 11 13 15, इसको भी तुम सम करोगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका एवरेज देख लो 8 हो जाएगा। सिंपली एवरेज क्या हो जाएगा n, माने नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो ऐड करके देख लो 4 4 + 5 9 9 7 16 और 25 और 11 36 और 13 कितना होता है 49 और 15 64, यानी 64 नंबर ऑफ टर्म्स 8 डिवाइडेड बाई 8, यानी 8 आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, और कंक्लूजन क्या है कि इसको एवरेज कर लो। ठीक है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n, यहाँ पे n कर लो। ठीक है, इस टाइप से स्मॉल n कर लो। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या निकालें हम लोग, n + 1/2। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर के n + 1, और ऑड के लिए सिंपली n। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दें, और अगर सम निकालना हो तो सम क्या होता है, हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना हो जाएगा, तो सम इक्वल टू कितना, एवरेज इनटू व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी सम को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, सम इक्वल टू एवरेज इनटू n। तो इस सारे नंबर पे जब तुम n मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको फिर इसका सम मिल जाएगा। यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको सम मिल जाएगा, यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई हमको बताओगे
कि अब हम एक बार यस नो यस ये कुछ क्विज क्वेश्चन दे रहे हैं और तुम लोग उसका आंसर बताना, ठीक है। तो अगर हम बोल दें कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ, बोलो जल्दी जल्दी टाइप करते रहो सब। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज बोलो। एग्जैक्टली 25.5। अगर हम बोल दें कि फर्स्ट 50 इवन नंबर का एवरेज, नेक्स्ट फर्स्ट 50 इवन नंबर का एवरेज बताओ। गुड 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 गुड, वेरी गुड, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बोलते हैं फर्स्ट 20 ऑड नंबर का एवरेज बोलो। गुड 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 गुड, नाइस। ये हो गया हम लोग का एवरेज, और आगे हम लोग फिर निकालेंगे। अब निकालना चाह रहे हैं, अगर हम बोल दें कि फर्स्ट 50 टर्म का सम बताओ, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम बोलो। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम, तो सम क्या होता है? एवरेज इंटू एन, उतना टर्म से, हाँ 1275। अगर हम बोलते हैं फर्स्ट 20 टर्म का सम, फर्स्ट 20 ऑड नंबर का सम, फर्स्ट 20 एग्जैक्टली 400, ठीक है। 400 बाकी लोग लिखो लिखो फटाफट, हाँ। अगर हम बोलते फर्स्ट 50 इवन नंबर का सम, फर्स्ट 50 इवन नंबर का सम, एग्जैक्टली 2550। आई होप ये पहला मॉड्यूल या फिर पहला पार्ट सबको क्लियर है। अगर सबको क्लियर है तो वाई 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 एकदम सबके इंड से होना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो एक बार पूछो, ठीक है। मज़ा आया यहाँ तक? कुछ नया सीखने मिला? जो ट्रिक पूछ रहे थे ना, अब ट्रिक आया? ओ क्या नाम है, कैलेंडर पढ़ाते थे हम, बोल रहे थे भैया ट्रिक बताइए। अब ट्रिक आया कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे, इवन के लिए कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर सबका ट्रिक, अगर सबको क्लियर है तो एक क्वेश्चन दें, अभी सबका ट्रिक पता चल जाएगा। चलो तब तक तुम लोग इसका आंसर निकालो, वही ट्रिक से इसका आंसर निकालो फट एकदम विद इन सेकेंड में। हाँ मल्टीपल एन टू गेट सम। हाँ अब पूछो कौन क्या पूछ रहे थे, हाँ बोलो। बोले कि भैया सम कैसे निकालते हैं, एक बार बता दीजिए ना। हाँ देखो देखो यहाँ पे क्या लिखे है कि एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्लियर है तुमको? अब एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर तुम एवरेज निकाल लोगे उसका फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? सम, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब निकाल लोगे? ओके चलो इसका आंसर एकदम विद इन सेकेंड बताओ। जो लोग हमसे डाउट पूछ रहे थे ना, उसको तो ये बना, बोलो चैट में टाइप करो, माइक पे बोलोगे तो हमको नाम नहीं दिखेगा। अच्छा करते क्या? थर्टी सिक्स। चलो ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो जिससे बन गया उसका ठीक है, जिसको नहीं बना वो देखो कैसे हुआ, ठीक है। जैसे देखो बोला कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12, ठीक है। फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो जैसे देखो यहाँ पे पहले 12 होगा, फिर 24 होगा, फिर 36 होगा, उसके बाद 48 होगा और फिर 60 होगा। तो अभी हम लोग पढ़ के आए कि अगर गैप सेम है
अगर गैप सेम है तो हम लोग का एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन सा है, 36, ठीक है। वही अगर मान लो हम यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे 6 हो जाता, यहाँ पे अगर 6 हो जाता तो उसका आंसर बताओ। अगर 6 हो जाता उस टाइम आंसर क्या होता, बोलो। एटीन होता। फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 12 का एवरेज 18। ठीक से करो, ठीक से करो। जो लोग 18 लिख रहे हो, कैसे 18 होगा। तो देखो मिडिल ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे ये दोनों आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को पहले ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 42। हाँ, बहुत लोगों का सही है, पहले कुछ लोग 18 लिख रहे थे, आई होप वो लोग भी फिर सही कर लियो। ठीक है, अभिजीत मिश्रा समझ में आया, 18 नहीं होगा 42 होगा, आया समझ में। आ गया। नहीं भैया, कैसे वो अगर बता दीजिए ना। क्लास लेट से ज्वाइन करोगे तो यही होगा। तुम पक्का टाइम पे नहीं आए थे, टाइम पे आए थे, सच सच बोलना। नहीं भैया। तो फिर तो दिक्कत है, टाइम पे नहीं आओगे तो गलती होगा ही। देखो शुरू से, या फिर तुमको शुरू पे से देखना ही पड़ेगा, ये 2-3 चीज़ पे छूट जाएगा। लिंक दिया तो हमने देखा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो देखो हम दोबारा बता दे रहे हैं, यहाँ पे बता रहे थे अगर मेरा गैप सेम है तो एवरेज मिडिल टर्म होगा। अगर मिडिल में 2 टर्म्स आ रहे हैं तो 2 टर्म आएगा तो हम लोग उसका मीन ले लेंगे, यानी दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, जैसे इस केस में आ रहा था। ठीक है, चलो समझ गए। इसका मतलब यहाँ पे जब हाँ 2 मीन आ रहा है, मतलब मिडिल टर्म 2 आ रहा है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो मेरा एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। चलो, तो यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो एक बार वाई जो टाइप करना करो, और फिर एक घुट पानी पियो। तो यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलते हैं। ठीक है, मृत्युंजय खुश है, YC लिख दिया, यस क्लियर। चलो, तो नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट मॉड्यूल पे। रेडी हो? चलो, अभी ब्रेक नहीं है, पढ़ते रहो अभी। नेक्स्ट देखो, अब है क्वेश्चन यहाँ पे एक, ठीक है। एक बार सबको अपना अपने एंड से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन लिखा है ए टीम विथ 20 प्लेयर्स। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पढ़ना है एप्टीट्यूड का, तो जहाँ जहाँ तुम्हारे पास डेटा होगा उसको अंडरलाइन करते हुए चलना। ठीक है, जैसे देखो ए टीम हैज़ 20 प्लेयर्स, ठीक, हैज़ ए एवरेज एज 16 ईयर। 20 प्लेयर्स हैं, उसका एवरेज एज 16 दिया हुआ है। ठीक, व्हेन कोच इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप द एवरेज एज बिकम 18। फाइंड द एज ऑफ कोच। ठीक है, तो देखो हम लोग एज एवरेज का सबसे कॉमन जो कॉमन हम लोग का बोलते हैं फार्मूला, इस तो जानते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एलिमेंट जितना टर्म्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जब भी हमको इस टाइप का सवाल दिया रहेंगे, एवरेज वर्ड्स लिखा रहेगा। ठीक है, इसका हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं पूरा, फिर इसका हम लोग शॉर्टकट पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 20 प्लेयर्स का एवरेज क्या है 16, तो 20 प्लेयर्स का सम कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ एज ऑफ 20 प्लेयर्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 16, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा, ये टोटल अभी 20 प्लेयर्स का मेरा एज का सम हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि जब व्हेन द कोच इज इंक्लूड इन द ग्रुप द एवरेज एज बिकम 18। ठीक है, तो अभी तक मेरे 20 लोग थे, तो अभी तक सम का फार्मूला क्या लिख रहे थे हम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू सम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू व्हाट, एवरेज। अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना चल गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया 21, क्योंकि अभी तक 20 थे, उसमें एक इंक्लूड कौन, कोच, इंटू इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एवरेज, तो एवरेज 18, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 21 इंटू कितना, 21 इंटू 18 करो, कितना आ रहा है 21 इंटू 18, ये मेरा आ गया 378। ठीक है, ये 378 आ गया।
इसका मतलब ये दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमको सिंपली आंसर क्या मिल जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 58। ठीक, तो ये किसका एज, हाँ ये किसका एज हो जाएगा, जो अभी न्यू ऐड हुआ। ठीक है, तो ये था मेरा नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, लेंदी वाला जो हम लोग समझने के लिए एक बार समझ लिए। तो ये सबको क्लियर है कि 20 प्लेयर्स था, उसका एवरेज 16 था, तो 20 प्लेयर्स का एवरेज अगर 16 होता है तो सम कितना हो जाएगा, 20 × 16 करेंगे। फिर दूसरा केस में एक कोच ऐड हो रहा है तो एवरेज एज कितना हो जा रहा है, 18। जब कोच आ रहा है और एवरेज एज 18 हो जा रहा है तो फिर क्या करेंगे, एक 21 टोटल पीपल हो जाएंगे और 18 एवरेज, तो उसका सम इतना हो जाएगा। सिर्फ प्लेयर का सम इतना था और एक कोच आने के बाद इतना हो गया, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कोच का एज पता चल जाएगा 58। ठीक, आया समझ में, आया सबको? ओके, अब देखो इसमें हम लोग कुछ शॉर्टकट बिल्ड करते हैं। शॉर्टकट इन द सेंस क्या कि जैसे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी तक हमको पता है कि 20 प्लेयर्स हैं, एवरेज 16 है। जैसे एक प्लेयर आता है 21 प्लेयर होता है, एवरेज कितना हो जाता है 18। अगर हम देखो हम मान लो कोच है, कुछ देर के लिए मान लो हम कोच हैं। ठीक है, अब तुम लोग 20 थे, तुम लोग 20 का एवरेज 16 था। ठीक है, जब हम अगर एज अगर 20 होता, अगर मेरा भी ध्यान से सुनना, अगर मेरा एज भी अगर 16 होता तो क्या इसमें कुछ फ़र्क पड़ता? अभी 20 था, उसका एवरेज 16 था, हम भी आए और मेरा भी एज कितना है 16 है। अगर 16 एज लेके आते तो एवरेज तो मेरे कॉमन वही रहता, चेंज होता क्या? 21 लोग का एवरेज 16 और हम भी आए तो 21 पीपल हुआ, तो 16 में मेरा भी एज 16 है, तो वो भी तो एवरेज में सब इक्वल हो जाएगा, हो गया। कोई डिफरेंस समझ में आया नहीं हमको। लेकिन क्या एवरेज सेम रहा मेरा आने के बाद? नहीं, मेरा आने के बाद क्या हो गया, हर इंडिविजुअल को 2-2 का गेन हो गया। पहले क्या हुआ कि 20 लोग को एवरेज 16 था, लेकिन जैसे एक और आदमी आया एवरेज बढ़ के 18 हो गया, तो सब लोग को 21 लोग को क्या हुआ, 21 लोग को गेन हो गया, कितना करके 21 × 2, 2 का गेन हो रहा है ना। 21 आदमी जो हो गया उसको कितना का गेन होगा। और हम भी अगर 16 का एज लेके आते हैं तो एवरेज मेंटेन रहता, लेकिन जब हम आए तो एवरेज कितना बन गया 18, तो मैंने पूरा 21 लोग को 2 का गेन हो रहा है 42। और अगर हम 16 लेके आ ही रहे थे, उसके बाद ये गेन हुआ, इसमें 16 ऐड करेंगे तो मेरा फाइनल कितना बन जाएगा, ये 58। समझ में? देखो ये सब शॉर्टकट या फिर इसमें मेथड में जाओगे ना तो एग्जाम प्रेशर में ये सब गलती हो जाता है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि ये शॉर्टकट वेटकट के चक्कर में मत पड़ो। सिंपली जो हम लोग का ये है हम लोग उस पर चलते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम और एक तरीके से फिर बताते हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो एक और तरीका बताते हैं। ठीक है, रुको, और एक तरीके से अगर इसको बताने के हैं तो देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो हमको एक इंडिविजुअल का एज मान लो, जो तुम्हारा कोच है उसका एज मान लो हम x मान लेते हैं। ठीक है, मान सकते हैं ना। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक बात बताओ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हम लोग पता चल गया, अभी जब कोच आया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 21, पहले से 20 था। और सम कितना हो जाएगा, पहला 20 का एवरेज 16 था और मेरा कोच आया x लेके, तो यही ना हो गया सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एवरेज। अब एवरेज कितना है 18, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, आएगा यहाँ से एवरेज। ये समझ में आया किसी को क्या, सबको आना चाहिए। ये वाला तरीका समझ में आया? अगर किसी को भी नहीं आया तो वो n टाइप कर सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया। बाकी लोग ऊपर वाला छोड़ो, पिछले वाला वो 1-2 और क्वेश्चन में आएगा, फिर वो समझ में आएगा, वो एक क्वेश्चन से नहीं आएगा। ठीक है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 2-4 और क्वेश्चन आने दो, फिर समझ में आ जाएगा। बाकी लोग ये तरीका कि सम मेरा कितना होगा 20 का तो पता है, उसको इंटू मल्टीप्लाई कर दिए, और एक कोच का भी हम x मान लेते हैं और टोटल ऑब्जर्वेशन कर दिए, उसका एवरेज हमको पता था, है ना। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के लिए,
इसका आंसर बताओ। 2 मिनट का टाइम देते हैं सबको, बोलो इसका आंसर क्या होगा। बोलो, बनेगा। क्वेश्चन क्या लिखा है तब तक बनाते रहो। ए टीम ऑफ 10 एम्प्लॉयज हैज़ ए द एवरेज एज ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, बोल रहा है 10 लोगों का जो एवरेज है वो 20 ईयर्स है। ठीक, अगर टीम लीडर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, जो कि होता ही है, होशियार बनता है तो उसको हम लोग निकाल ही देते हैं, तो क्या होता है, ग्रुप में सिर्फ 9 लोग बचा। 9 लोग का जो एवरेज था वो डिक्रीज बाय 2 मंथ हो जा रहा है, 2 मंथ से डिक्रीज हो जा रहा है। तो एज ऑफ द टीम लीडर पूछ रहा है, क्या होगा? किसी का नहीं आया? थोड़ा टाइम दीजिए भैया हमको। हाँ हाँ, टाइम दे रहे हैं, टाइम लो। जिसका आंसर आ जाए चैट बॉक्स में पुट करना। देखो इधर, इतना टाइम देंगे तो फिर आज का क्लास चल जाएगा रात 12 बजे के बाद। ठीक है, तो देखो इधर, पहले हम लोग शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है, उसके बाद मैनुअल मेथड से देखेंगे। ठीक, देखो 22 आ रहा है। नहीं 22 नहीं होगा। और कोई? 2 मिनट हो भी गया। नहीं, देखो बोल रहा है कि क्या 10 एम्प्लॉयज़ का एवरेज है 20 ईयर्स। ठीक है, उसमें जो लीडर है, ठीक, उसको हम लोग हटा देते हैं, तो बाकी का एवरेज क्या हो रहा है, 2 मंथ से डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, जो निकला उसका एज कहीं ना कहीं ज़्यादा था। तो एक तो हम यहाँ से MCQ अगर क्वेश्चन होगा तो हम लोग सबसे पहले समझ सकते हैं कि जो गया उसका एज तो 20 प्लस ही होगा, क्योंकि वो गया तब एवरेज क्या हो गया, गिर गया, है ना। तो यहाँ से समझ सकते हो कि 20 लोग थे, 10 लोग थे, एवरेज 10 था। अब एक जब गया तो 9 लोग बचे, और 9 लोग का कितना से डिक्रीज हुआ, 2-2 करके, तो कितना मंथ होना चाहिए, 18 मंथ। 18 मंथ माने 1.5 ईयर्स। तो जो गया होगा पहले मान लो 20 लेके गया, लेकिन इतना का डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो 20 प्लस 1.5, यानी यहाँ पे 21.5 ईयर्स उसका एज होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 21.5। नंदा दुलाल जो है उसने सही आंसर लिखा है कि इसका आंसर जो होगा 21.5 होगा। बाकी लोग अगर ये शॉर्टकट नहीं समझ में आए तो मैनुअल समझते हैं। देखो पहले एज निकालो, सम ऑफ 10 लोगों का एज कितना होगा, 200 ईयर। ये सबको क्लियर है। अब बचा 9 लोग, ठीक है, तो 9 लोगों का सम निकालो। तो 9 इंटू, अगर एवरेज हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज, तो एवरेज अब कितना है, 20 ईयर से क्या हो रहा है, 2 मंथ डिक्रीज हो रहा है। तो 20 मंथ से 2 मंथ डिक्रीज होगा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 19 पॉइंट, और 10 मंथ को कैसे लिखेंगे, 10/12, यही ना होगा, यही ना होगा। 19 इंटू 10 मंथ को कैसे लिखेंगे, 10/12। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 9 इंटू 19.10/12, ये कितना आएगा, 178.5। जैसे दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ से तुमको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 21.5 ईयर्स। तो जो गया उसका एज कितना हो जाएगा, 21.5 ईयर्स। आए समझ में? अब ये मत बोलना कि भैया, ये मत
ये मत बोलना कि 10/12 कैसे लिखे हैं। भैया हाँ बोलो। बोल रहे भैया, जिससे आप बोले कि इसमें अगर लीडर को जैसे हटा दे रहे हैं हम्म, उसमें एम्प्लॉय घट जाएगा ना, 8 हो जाएगा। एम्प्लॉय 8 का होगा, एक एम्प्लॉय गया ना, 10 था, 10 में से एक गया तो बचा 9 ना। ठीक। हाँ ये प्रोसेस को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बता दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, वो ड्राइव लिंक पे ही सारा रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा, डोंट वरी, यू कैन गो। देखो सबसे पहले देखो 10 लोगों का सम कितना निकलेगा, 200 ईयर, वो तो पता है ना कि सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यही नंबर ऑफ टर्म्स। तो 10 लोग थे, एवरेज 20 था, तो 200 निकल गया। अब क्या हुआ कि अब एक आदमी निकल जा रहा है, एक आदमी निकल जा रहा है जो लीडर था, बचा 9 एम्प्लॉय। अब उन लोग का एवरेज क्या हो जा रहा है, एवरेज डिक्रीज कर रहा है 2 मंथ से, तो 2 मंथ डिक्रीज कर रहा मैंने 19.10/12 मंथ होना चाहिए, ईयर होना चाहिए एवरेज। अब ये मत करना कि 2 मंथ घट रहा है तो 9.8 कर देंगे, ऐसा 19.8 कर देंगे, थोड़ी होगा, ये डेसिमल पे थोड़ी चल रहा है, 12 मंथ है ना, तो 12 मंथ से मेरा हम 10 मंथ को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10/12 ना। एक साल मतलब क्या होता है, 12/12। आधा साल मतलब क्या होता है, 6/12, माने 1/2 ईयर, यही ना आधा साल होता है। इसका मतलब 10 महीने को कैसे लिखोगे, 10/12, 10 महीने को 10/12 ही ना लिखोगे। इसमें मत बोलना कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो समझ में आ जाना चाहिए सबको, ठीक है। हाँ तो 10 मंथ को क्या लिखोगे, 10/12, तो 9 इंटू 19.10/12 करोगे तो ये आंसर आएगा। अब देखो जो आदमी गया उसका बाद का शाम और पहले का शाम का डिफरेंस लोगे तो तुमको जो गया उसका एज मिल जाएगा। तो यही तो किए यहाँ पे। अब आया समझ में सबको, बाकी लोग बोलो। भैया पहले वाला जो बोले थे वो हाँ वो अब हर क्वेश्चन को ये करने का सबसे पहले देखो शॉर्टकट हम लोग देखेंगे। अगर शॉर्टकट नहीं समझ में आएगा तो मैनुअल मेथड से करेंगे। मैनुअल मेथड तो मेरा एनी डे है, लेकिन शॉर्टकट देखो हम दोबारा समझाते हैं, फिर से सुनना। देखो 10 एम्प्लॉय था, शॉर्टकट समझ में आ गया। हाँ 10 ये लॉन्ग कट नहीं समझ में आया, दोनों समझ में आ जाना चाहिए। लॉन्ग कट समझ में आया, पर लॉन्ग कट मतलब लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी। हाँ तो जब नहीं तुमको क्वेश्चन जब बनेगा तो तुमको बनाना तो पड़ेगा ना, एनी हाउ। टैकल देखो जिसका टैकल कर गया, क्वेश्चन क्लिक कर गया, वो तो भाई तुरंत कर लेगा, और अगर नहीं किया इसका मतलब क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे, बनाना तो पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग दोनों चीज़ को देखेंगे। देखो शॉर्टकट हम और एक बार बता दे रहे हैं। जैसे देखो 10 एम्प्लॉय था, उसका एवरेज 20 ईयर्स था, ठीक। अब देखो 10 लोग का एवरेज 20 था। अगर हम मेरा एज मान लो 20 होता और हम निकल रहे हैं तो उसके बाद भी उन लोग एवरेज में डिफरेंस पड़ता नहीं पड़ता। अगर मेरा एज 20 होता और हम वहाँ से निकल जाते हैं तो कोई डिफरेंस होता नहीं, तो हम अपना एक आदमी अपना 20 एवरेज लेकर निकल गए। लेकिन क्या है यहाँ पे 9 आदमी का एवरेज 20 नहीं है, उससे 2 मंथ करके कम है। तो 2 मंथ करके कितना आदमी का कम है, 9 आदमी का। तो कितना कितना कम रहा है, 18 मंथ। 18 मंथ का मतलब क्या होता है, 1.5 ईयर। इसका मतलब जो आदमी गया वो कितना 1.5 ईयर ज़्यादा था, तभी ना बाकी लोग का एवरेज घटा। तो हम तो 20 लेकर निकल रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था उसमें 1.5 और होगा, क्योंकि बाकी लोग का एवरेज डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब टोटल ईयर कितना हो गया, 21.5 आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में, बोलो नेक्स्ट मूव करे। ओके ठीक है, लो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के लिए। 1 मिनट का टाइम देंगे और ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट बन जाना चाहिए। बताओ 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बनना चाहिए, बोलो। किसी का आ जाए तो बताना। 6000 और कोई
और किसी का आंसर 47,000, बाप रे। नहीं, और कोई 1500, नहीं। 19,500। जो 19,500 लिखे हो ऑलमोस्ट पास पहुँचे थे, लेकिन थोड़ा सा गलती है। हाँ, शिवम भरत का सही आंसर है। नंदा तुम्हारा गलत है। सुरजीत का सही आंसर है। उसके नीचे कोई और दिल रख रहा था, क्या है? कुंतल का सही है। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले देखो 15 एम्प्लॉय है, एवरेज इतना है, ठीक है। तो इसका सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 15 इंटू 500। तो इसका आंसर बताओ, ये कितना आ रहा है? कैलकुलेट किए होगे, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 इंटू, हाँ, 675,000, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या हो रहा है, व्हेन 3 एम्प्लॉय लेफ्ट द कंपनी। अब 3 एम्प्लॉय क्या हो रहा है, कंपनी लेफ्ट कर रहा है। तो अब सम कितना हो जाएगा? 3 एम्प्लॉय चला गया तो 12 एम्प्लॉय बचा, लेकिन एवरेज भी क्या हो रहा है, 500 से घट रहा है। तो यानी एवरेज अभी कितना बन रहा होगा? 4,000। तो अभी सम कितना हो जाएगा? कितना? अब दोनों का अगर डिफरेंस, हाँ, अगर दोनों का डिफरेंस लोगे तो तुमका आंसर कितना मिल जाएगा? 95,000। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 आदमी का सम हो गया। जो 3 आदमी था उसका क्या था? ये सम था, लेकिन हम तो यहाँ पे एवरेज पूछे। तो एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे? इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर में निकल जाएगा 65,000, ठीक है। समझ में आया सबको? हम लोग क्या किए, पहले सम निकाले 15 आदमी का, फिर सम निकाले 12 आदमी का। तो दोनों का डिफरेंस लिए, तो वो डिफरेंस कितना आदमी का निकला? ये जो 95,000 निकला, 195,000, ये तो 3 आदमी का निकला। लेकिन हमको एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब क्या? सम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन। तो 3 आदमी का था तो उसका सम इतना है, तो अब एवरेज क्या होता है? सम बाय ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज कितना लगेगा? 65,000। ये सबको क्लियर है? हाँ, तो वाई टाइप करो, और किसी को नहीं समझ में आए तो एन टाइप करो, और फिर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग सबको आना आना चाहिए समझ में। यस 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 यस। चलो तो आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। लो इसको बनाओ। हेलो, हाँ बोलो। बोल रहे वो 3 से कहीं डिवाइड किया, सुन नहीं पाए, बता दीजिए तो क्या किस तो देखो यहाँ तुम 15 आदमी का सम निकाले, यहाँ 12 आदमी का सम निकाले। तो दोनों का जब डिफरेंस निकाले, वो कितना आदमी का सम निकला? 3 आदमी का सम ना निकला। हमको निकालना क्या था? हमको एवरेज निकालना था। तो सम से एवरेज जाने में क्या करना पड़ता है? जितना ऑब्जर्वेशन उसको डिवाइड कर देना पड़ता है। आया समझ में? हाँ, नेक्स्ट बोलो, इसका आंसर बताओ। ये तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए यार। अब अगर 1 मिनट में नहीं आए तो फिर तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। सबका आंसर आना चाहिए। देखो जो लोग रिकॉर्डिंग देखोगे, अगर इसी को रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है, तो जितना बीच में हम टाइम दे रहे हैं, इस टाइम के बीच में खुद बनाने का कोशिश करना। अगर बन जाता है तो फिर आंसर देख लेना, और कुछ अगर शॉर्टकट बताते हैं तो उसको भी देख लेना, ठीक है। बोलो इसका आंसर बोलो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। वन 47 कैसे आएगा? एवरेज पूछा, एवरेज। हाँ, कुछ लोग का आंसर थोड़ा कम आया है। बाकी लोग
और तो चलो देखते हैं, जो लोग को नहीं समझ में आया पहले देखते हैं, पहले इसका लॉन्ग कट देखते हैं फिर इसका शॉर्ट कट देखेंगे। ठीक है, देखो लिखा है एवरेज स्कोर ऑफ ए प्लेयर ऑफ 40 मैचेस इज़ 52। कोई एक प्लेयर मान लो विराट कोहली है, ठीक है, वो क्या कर रहा है 40 मैच खेल रहा है और 52 का एवरेज से, तो टोटल रन कितना हो गया 40 इंटू 52, ये टोटल होगा 40 इंटू 52, ये आ गया 2080। ठीक है, ये आ गया उसका एवरेज। ठीक है, इस रन 40 मैच में। फिर बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज स्कोर ऑफ द रेस्ट ऑफ द मैचेस इफ एवरेज स्कोर ऑफ 10 मैचेस इज 61। 10 मैच का एवरेज है 61, तो इसमें से जो 10 मैच खेल रहा है, ठीक है, उसमें एवरेज कितना का स्कोर में रन बना रहा है 61 से, तो 10 मैच में अगर इतना रन बनाते हैं तो रेस्ट ऑफ मैच कितना बचा 30 मैच बचा, तो 30 मैच में कितना रन बन रहा होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मेरा आंसर कितना निकल जाएगा 1470। तो यहाँ से एवरेज क्या निकल जाएगा, ये तो सम हो गया 30 मैच का, 30 मैच का एवरेज कितना होगा 470 से 30 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा 49। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आना चाहिए। आया समझ में, आया, बोलो। हाँ, अब देखो इसको, देखो शॉर्टकट कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि देखो 10 मैच के ग्रुप में हम तोड़ देते हैं। ठीक है, मान लो ए बी सी डी के ग्रुप में हम इसको तोड़ देते हैं। अब ये 40 मैच में क्या हो रहा है, ये 30 मैच है, अगर सब में एवरेज इक्वल होता तो यहाँ भी 52 बनता, यहाँ भी 52 बनता, यहाँ भी 52 बनता, यहाँ 52 बनता, लेकिन बोला सब में एवरेज, अब हर 10 के ग्रुप में एवरेज इक्वल नहीं है, वही ना बोल रहा है। जब 40 मैच का एवरेज था वो इतना बना, तो 40 को अगर 10 मैच में डिवाइड करते तो सबका तो 52 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 मैच का 61 है, तो इसका 52 है, इसका भी 52 है, इसका भी 52 है, लेकिन इसमें एवरेज क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, यानी 61। तो ये जो लास्ट का 10 मैच है ये कितना है, ये सॉरी ये 52 है ना, लास्ट का जो मैच है वो बाकी से कितना ज़्यादा है, बाकी से 9 ज़्यादा है, माने 10 मैच में 9 से ज़्यादा है, तो बाकी लोग में ये 9, बाकी 3 लोग, ये 3 पोर्शन बच रहा है, 3 पोर्शन में ना 3 सेक्शन, माने हर 10 के इंडिविजुअल में मान लो हम डिवाइड करते हैं। जैसे देखो 40 एवरेज है, 40 मैचेस है, तो पहला 10 करके हम तोड़ लिए लास्ट का 10, तो पहला 10 में मान लो 52 आ रहा, मान लो ऐसा है नहीं, लेकिन मान लो क्योंकि हमको इसका एवरेज ही चाहिए, और आखिरी का 10 में 61 है, तो आखिरी का 10 जो है वो क्या हो रहा है 52 से ज़्यादा है एवरेज, 61 कितना 9 का डिफरेंस ज़्यादा है, तो 9 हम लोग क्या कर सकते हैं इक्वली डिवाइड कर सकते हैं तीनों में, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो 3 क्या हो जाएगा घट जाना चाहिए, जब इधर जा रहा था ऐड हो रहा था तो बाकी का एवरेज कम है इससे, तो घट जाएगा, तो 52 से माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 49, है ना। शॉर्टकट नहीं समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको लेफ्ट मारो, वैसे भी इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। ये समझ में आया था मेन वाला जो, ये भी आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई तो पकड़ पाएगा, जिसको थोड़ा सा एवरेज का एक्चुअल चीज़ समझ में आएगा कि जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इतना लोग था तो इतना में अगर जाके अगर थोड़ा सा समझ में आया तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, अगर नहीं तो आज का क्लास एंड होते होते फिर से ये दोबारा चीज़ देखना, तुम खुद समझ जाओगे। ठीक है, लॉन्ग सही है, ठीक है लॉन्ग सही है, तो और लॉन्ग में भी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है ये सब। नेक्स्ट में मूव करें, चलो इसका आंसर अब सबको ही बताओ, अब 1 मिनट टाइम देते हैं, जल्दी बताओ, एक लाइन पे आंसर आना चाहिए, एक लाइन पे। इसके बाद एक कंक्लूजन बताते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले वो दिमाग में घूमेगा ना, तो फिर क्वेश्चन को एनालिसिस अच्छा कर पाओगे, तो वो कंक्लूजन इसके बाद बताते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। $39, देखो एक आंसर आ गया, इतना देर में आंसर आ जाना चाहिए था बाकी लोग का भी। और ओके, तो कितना आया 39। चलो सबसे पहले इसका हम लोग एक लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, लॉन्ग मैंने क्या मैनुअल वाला विदाउट शॉर्टकट। ठीक है, हाँ 39 इज द राइट आंसर। देखो सिंपल है, बोल रहे एवरेज वेट ऑफ स्कूल ऑफ
40 टीचर इज़ 80 kg, तो 40 टीचर का एवरेज है 80 kg, ठीक है। उसमें प्रिंसिपल इंक्लूड हो रहा है, तो प्रिंसिपल का एज ये वेट हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, पहले सम करेंगे ना, तो सम हम लोग कर लेते हैं। 40 का हमको पता है और जिसका नहीं पता है उसको x मान लेते हैं प्रिंसिपल का, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 40 और प्रिंसिपल 41। अब बताओ सम बाय ऑब्जर्वेशन क्या होता है एवरेज, तो एवरेज क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल का ऐड करने से डिक्रीज हो जा रहा है, तो पहले एवरेज कितना था 80, अब प्रिंसिपल 1 से डिक्रीज करा दे रहा है ऐड करने के बाद, तो इसको किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए 79, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 39 इज द राइट आंसर। अरे एक लाइन में आंसर सबका आ रहा है, ये समझ में एक लाइन में कैसे आंसर आया। अगर किसी को नहीं आया तो हम प्रॉपर सॉल्व करके बताएंगे। बोलो, अगर किसी एक को भी नहीं आया होगा तो वो बताओ, हम पूरा फिर से कल मैनुअली एक एक स्टेप करके सॉल्व करेंगे। अगर ये शॉर्टकट समझ में आ गया, शॉर्टकट के एक लाइन पे आंसर, तो यस यस यस, नहीं तो नो, ठीक है। अगर सबको ये क्लियर है तो फिर इसका भी देखो शॉर्टकट हम एक बार बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो एवरेज है 80 kg, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एवरेज तो मेरा 80 kg था, है ना, एवरेज क्या था 80 kg। अब क्या हो रहा है कि जब एक प्रिंसिपल आ रहा है तो एवरेज क्या हो रहा है, एक 1 kg घट जा रहा है। पहले एवरेज था मेरा 80 kg, लेकिन जब प्रिंसिपल आया तो 1 kg सबका एवरेज घटा दिया, तो प्रिंसिपल जब आया तो एक और इंसान बढ़ गया, तो अब जब सारा इंसान मिल गया तो टोटल इंसान कितना हुआ 41। जब प्रिंसिपल भी ऐड हो गया तो मेरा कितना पीपल हो गया 41, और 41 पीपल होने के बाद एवरेज क्या हो रहा है 1 kg से घट जा रहा है। तो इससे पहले मेरा 80 था, अब एवरेज क्या हो रहा है 1 kg से घट रहा है, कितना पीपल का 41 पीपल का, तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है 39। कुछ करना पड़ा। अब चलते हैं पहले वाला क्वेश्चन पे। जब पहले वाला क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं समझ में आया था, अब देखो ये समझ में आ जाएगा। कहाँ समझा रहे थे वाला, यही वाला पे ना, किसी यहीं पे समझा रहे थे, हाँ इसी पे। देखो ये वाला क्वेश्चन पे हम लोग वही चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। देखो टीम में 20 प्लेयर्स है, ठीक है, उसका एज है 16 एवरेज, तो पहले एवरेज 16 है, ठीक, पहले एवरेज 16 है। नहीं इसमें नहीं, ये एक और क्वेश्चन था ना, इसमें तो इसका एज पूछा है, नहीं इसमें भी लगा सकते हैं हम लोग, इसमें लगेगा वैसे में एवरेज। 1 मिनट रुको हम चेक कर लेते हैं। 16 और कोच जब इंक्लूड हुआ तो एवरेज 18 हो गया। हाँ इसमें भी लगा सकते हैं। अब देखो पहले एवरेज क्या था 20, अब 20 आदमी था, 20 प्लेयर था, तो एवरेज कितना था 16। अब मान लो कोच भी क्या हुआ 16 को लेके एंट्री मारा, ठीक है, कोच भी क्या क्या 16 के साथ एंट्री मारा, लेकिन जैसे कोच एंट्री मारा एवरेज क्या हो गया, कितना साल से बढ़ गया 2 साल से, तो 2 साल से कितना लोग का बढ़ गया 20 पीपल पहले से था और प्लस कोच 21 लोग का, 21 लोग का क्या हुआ 2 साल से बढ़ गया। तो पहले तो 16 लेके एंट्री मारा और 21 लोग का 2 साल से बढ़ गया, तो आंसर कितना निकल गया 58। तो क्या यही आंसर था एक लाइन पे। अब शॉर्टकट समझ में आ रहा है। देखो सारा क्वेश्चन जब लगा लोगे ना तब शॉर्टकट समझ में आएगा। अब शॉर्टकट पहले क्वेश्चन से बोलोगे शॉर्टकट 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 तो फिर समझ में नहीं आएगा। जब बहुत सारा क्वेश्चन लगा लोगे तो फिर समझ में अच्छा हाँ, और फिर मल्टीपल क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। यही चीज़ जब 2 बार 3 बार देखोगे ना तब तुम ये चीज़ पकड़ लोगे। अब थोड़ा समझ में है किसी को भी, कभी प्लस कभी माइनस, हाँ कभी प्लस कभी माइनस, कैसे देखो कैसे समझोगे, जब इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, या फिर और एक चीज़ समझो, अभी क्या हो रहा है कि पहले एज एवरेज कितना था, हाँ यही कंक्लूजन हम बताने वाले थे, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि तुम लोग 10 लोग हो, ठीक है, 10 लोग हो, उसका एवरेज है 20, ठीक। अब जैसे एक 11 आदमी आया, ठीक है, उसका वैल्यू था मान लो 31 मान लो, या फिर सिंपली इसको समझो 10 लोग जब थे एवरेज 20 था, जब एक और लोग आए इसका एवरेज कैसे चेंज हुआ 25 में। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक आदमी आया तो एग्जैक्टली इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 20 से ज़्यादा होना चाहिए,
तभी ना सबका एवरेज बढ़ गया। जैसे 10 लोगों का सम कितना हो जाएगा, अगर 20 एवरेज है तो 200। अगर तुम भी 10 लेके आते, अगर तुम्हारा भी एज, तुम्हारा 20 लेके आते, तुम्हारा भी एज, अगर एज या फिर वैल्यू 20 होता तो इसमें 20 ऐड होता तो कितना होगा 220। ऑब्जर्वेशन कितना 10 + 1 11, एवरेज तो मेंटेन रहा जब तुम भी एवरेज का समान बन के आए। लेकिन अगर मान लो कि तुम बन के आए, तुम जो बन के आए तुम्हारा वैल्यू 30 है, तो अब क्या हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाई 11, तब एवरेज बोलो तो कितना होगा 230 डिवाइडेड बाई 11 बोलो कितना होता है 230 डिवाइड 11 कितना हो जाएगा 20.9। 20.9 तो देखो एवरेज बढ़ गया। जब तुम वैल्यू एवरेज से ज़्यादा बन के आओगे तो वैल्यू एवरेज क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो अगर एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब तुम जो इंसान जा रहा है या फिर आ रहा है, जब इंसान जा रहा है फिर आ रहा है, अगर उसका वैल्यू एवरेज से ज़्यादा है तो उस टाइम क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, है ना। अगर मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू है, मान लो तुम आए 10 लेके, ठीक, तो यहाँ पे 210 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, रुको एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग लास्ट में समझते हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन करते हैं तो फिर ये वाला पकड़ आ जाएगा। अभी थोड़ा सा समझ में आया कि एवरेज वाला कैसे काम, ये शॉर्टकट वाला कैसे, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कैसे काम कर रहा है। और थोड़ा क्वेश्चन करते हैं तो फिर वहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। अभी इसको कंफ्यूज नहीं करते। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हाँ, ये क्वेश्चन बताओ, इसका तो 1 लाइन पे आंसर आ जाना चाहिए डायरेक्ट। बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ फटाफट। फोर नहीं, और कोई 10, कौन सा लॉजिक लगा दिया भाई। और कोई नहीं, 80 ना 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 ना। देखो हम सॉल्व करते हैं। बोला कि एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स, ठीक है। 2 आदमी है, उसका एवरेज है 20 ईयर्स, तो सम कितना हो जाएगा 2 आदमी का। सम यहाँ से कितना हो जाएगा, पहला मैनुअली देख लेते हैं। सम हो जाएगा 20 × 2 = 40, ठीक। अब बोल रहा है 5 साल हेंस, तो 5 साल में क्या होगा, ए का भी एज 5 बढ़ेगा, बी का भी 5 साल बढ़ेगा, दोनों 5-5 साल से बढ़ जाएगा, तो दोनों में कितना ऐड हो जाएगा 10। अब 50 हो गया। अब दोनों का एवरेज कितना है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 25 आंसर आएगा। इतना तो करना ही नहीं था, इससे और शॉर्टकट में समझो। जैसे मान लो आज तुम्हारा एज, जैसे तुम और तुम्हारा भाई का एज मिला के एवरेज 20 है, ठीक है। चाहे एज कितना भी हो, किसी का एज इसमें से एक का एज मान लो 15 भी हो सकता है, एक का एज 25 भी हो सकता है। मान लो ए नंबर तुम हो, अब बी तुम्हारा ब्रदर सिस्टर है, तुम्हारा एज 15 है, तुम्हारा ब्रदर सिस्टर का 25 है, तो आज दोनों का सम कितना हो गया 40 और एवरेज कितना हो गया 20। अब बोला 5 साल बाद, तो 5 साल बाद तुम कितना का हो जाओगे 20 के, और बी यानी तुम्हारा ब्रदर कितना हो जाएगा 30 के, तो दोनों को सम करोगे 50 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आएगा 25। तो जब भी एवरेज के केस में एज दोनों का, अब एज तो भाई दोनों का साथ ही ना बढ़ेगा, तुम 5 साल बाद तुम्हारा जितना एज बढ़ेगा तुम्हारा भाई का ही बढ़ेगा, तो दोनों का ऐड करके फिर एवरेज लोगे तो सेम एज बढ़ेगा। तो अगर आज तुम और तुम्हारा भाई का एवरेज एज 20 ईयर्स हो तो 5 साल बाद 25 हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 25 ईयर्स, ठीक है। चाहे इससे समझो चाहे इससे समझो, दोनों से सही आंसर है। तो जब भी एज अगर इंक्रीज हो रहा है सेम दोनों का ही, तो एवरेज भी सेम से ही इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ओके देखो ये सारा क्वेश्चन जो है ना, हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ लग रहा होगा। तो किसी को अगर लग रहा है कि पता नहीं हम इसे खाली नहीं बन रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हम जो लेके आए हैं 10 अलग अलग टाइप के होंगे। अब तुम जाके किसी DPP या किसी में लगाओगे तो सिमिलर क्वेश्चन का पैटर्न 5-5, 7-7 क्वेश्चन सिमिलर रहेंगे, तो उस टाइम लगेगा हाँ एक नहीं बना तो बाकी 5 बन गया। तो ये ऐसे हम अब वैसे हम क्वेश्चन ही लेके आए 5 को, ताकि तुम अलग अलग डायमेंशन समझ पाओ, है ना। मूव करें नेक्स्ट में।
पता कैसे चल रहा है 5 साल ऐड होगा? अरे 5 ईयर हेंस विल बी ना, एवरेज एज 5 ईयर हेंस माने 5 साल बाद दोनों का एवरेज एज क्या होगा? तो 5 साल बाद माने क्या होगा? एज बढ़ेगा ना, तुम घटोगे थोड़ी। आज तुम 22 साल के हो तो 5 साल बाद शादीशुदा की उम्र हो जाएगा ना, कमा लोगे, 17 पे आ जाओगे, फिर शादी भी नहीं होगा, अंडर एज हो जाओगे। बड़ा यार हैं, शादी वादी करना है कि नहीं? हाँ रिकॉर्डिंग सबका मिलेगा, रिकॉर्डिंग, डीपीपी, क्लास नोट सब कुछ मिलेगा। बट कोशिश करो कि लाइव पढ़ा लो, पढ़ते पढ़ते कर लो, थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। यहाँ तो आंसर बोल दो, हम देख रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा मोटिवेटिंग लगेगा। बाद में बैठोगे बोर होकर नहीं कर पाओगे सब चीज़। इस कोई इंटरेस्टिंग चीज़ थोड़ी है, बस चीज़ें खाली समझने का चीज़ है, छोटा मोटा, है ना। चलो नेक्स्ट। हाँ कौन? अच्छा ब्रजीत ही बोल रहा था, तो ठीक है। क्या बोल रहे थे? नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन में। यस बोलो, इसका आंसर बताओ। हाँ बाकी लोग आंसर बताओ। हाँ हेंस माने बाद, उसके बाद। हेंस जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, हेंस दिस माने यहाँ तक के बाद, तो यहाँ से 5 साल बाद, ठीक है। इसे हम लोग का इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है, तुम ऐसे इंग्लिश चीज़ सब कम पूछा करो। समझ रहे हो? चलो इसका आंसर बता। 3600। देखो कितना जल्दी आंसर निकल गया। बाकी लोग क्या कर रहे हो? हाँ और 3600। अब ये क्वेश्चन में शॉर्टकट बताएंगे तो फिर देखना शॉर्टकट समझ में आ जाने लगेगा सब लोग को। देखो सब बहुत लोग आंसर निकाल पा रहे हो, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज इज 1500। तो 20 लोगों को कितना सैलरी दे रहा होगा? सम अगर निकालेंगे तो 20 इंटू 1500, तो यहाँ से कितना निकाल जाएगा? 30,000, 30,000, है ना। अब बोल रहा है कि अगर मैनेजर सैलरी को ऐड कर लेते हैं, जो 21वां आदमी हो जाएगा, 20 था अब मैनेजर के लिए 21 हो जाएगा, तो वेतन क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। तो अब यहाँ से 21 इंटू 60 करोगे तो क्या आंसर आएगा? ये आ रहा है 21 इंटू 1600 को हम भी कर लेते हैं। 21 इंटू 1600 ये आ जाएगा 336000। अब क्या हो रहा है? दोनों को सब्ट्रैक्शन लोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3600। तो ये किसका एज निकल गया? मैनेजर का, है ना। अब देखो इसका शॉर्टकट हम लोग चलते हैं। अगर शॉर्टकट देखोगे तो शॉर्टकट कैसे निकलता है, अब ध्यान से सुनना। जब 20 लोग थे तो क्या हुआ? एवरेज 1500 था। एवरेज मतलब क्या था? इक्वल। अब देखो 20 आदमी का एवरेज अगर 1500 है और मान लो तुम 21वां आदमी हो, तो तुम भी अगर इसमें आ जाते हो तो तुम्हारा भी सैलरी अगर 1500 होता है तो एवरेज कोई चेंज आएगा? 20 आदमी का एवरेज 1500 है, तुम्हारा भी एवरेज 1500 है, तो क्या एवरेज में कोई चेंज आएगा? हाँ या ना? ये चीज़ पहले सबको बताओ, हाँ या ना? नहीं। इसका मतलब मान लो तुम 15 लेके आते तो एवरेज तो चेंज नहीं हो रहा था। इसका मतलब देखो एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब यहीं पे प्लस और माइनस वाला केस समझ में आ जाएगा। एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है? एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है ना। तो तुम जो आए, तुम्हारा सैलरी ज़्यादा था तभी ना एवरेज बढ़ गया। अगर तुम्हारा सैलरी कम होता तो सैलरी एवरेज बढ़ता नहीं। तुम्हारा सैलरी जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब तुम जितना लेके आते, अगर तुम 1500 लेके आते तो एवरेज तो सेम रहता, लेकिन एवरेज यहाँ पे बढ़ जा रहा है। कितना से बढ़ रहा है? कितना से बढ़ रहा है? अब कितने आदमी हो गए? 21 आदमी। 21 आदमी हो गए क्योंकि 20 थे और मैनेजर को लेके 21। हाँ 2100 करके। और कितना करके बढ़ रहा है? कितना करके बढ़ रहा है? 21 आदमी का ही 100 करके। तो क्या यहाँ से आंसर आ गया? कितना आ रहा है? अब बताओ, अब तो शायद सब शॉर्टकट सबको समझ में आना चाहिए कि कब ऐड होगा कब सब्ट्रैक्ट होगा। अगर एवरेज घटता तो, अब मान लो इसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि एवरेज बन गया तुम्हारा 1400, तो उस केस में क्या होता?
पहले 1500 लेके तो हम आए तो कोई बात नहीं था, लेकिन एवरेज मेरा घट जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा 1500 से कम वैल्यू था। तो 21 आदमी को 100 100 करके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे। तो ये तो आंसर माइनस में आ जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली आंसर नहीं होना चाहिए, किसी का सैलरी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली सही हो जाएगा। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना -600 आ रहा है ना, तो जब तुम ये निकालो, जब इस टाइप से मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो -600 आंसर आएगा। तो रुको हम इस तरह से प्रैक्टिकल आंसर लेते हैं। रुको, जैसे मान लो क्या करते हैं कि अच्छा वो जाने का टाइम होगा, इसमें इंक्लूड हो रहा है ना, जब इंक्लूड होगा तो 1500 से ज़्यादा बढ़ेगा ही ना। अच्छा रुको थोड़ा सा कम लेते हैं, जैसे मान लो 50 रुपया, 50 इंटू, हाँ 50 में हो जाएगा। मान लो यहाँ पे करते हैं हम 1450, ठीक है। अब समझना, मान लो करते हैं 1450। अब बताओ, पहले मान लो तुम 1500 रुपये लेके आए, ठीक है, 1500 रुपये लेके अगर आते तो एवरेज में चेंज नहीं होता, लेकिन क्या हो रहा है, एवरेज तो घट रहा है ना, कितना से 50 करके, तो एवरेज घट जा रहा है, इसका मतलब तुम पैसा भी कम लेके आओगे, तो तुम 50 रुपया करके, 21 भी तो 19 हो जाएगा ना, नहीं तो वो चला जाएगा। नहीं चला नहीं जा रहा है, इसमें भी एड, हम सिर्फ क्वेश्चन में इतना चेंज किए कि 1600 एवरेज जो था वो 1450 एवरेज है, हम बस इतना कह रहे हैं, हम आदमी नहीं घटा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सेम क्वेश्चन में एवरेज जो है 1450 हुआ, तो तुम अगर 1500 लेके आते, तो एवरेज में कोई चेंज आता, हाँ या ना बोलो, नहीं। तो तुम आए तो एवरेज बढ़ा कि घटा, घट गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम 1500 से कम लेके आए हो, तो 1500 से जब कम लेके आओगे तो माइनस करेंगे, तो कितना से घटा, 50 करके। अब कितना आदमी हो गया, एवरेज कितना आदमी का, 21 आदमी का, तो 50 इंटू 21 करके देखो कितना हो रहा है, 50 इंटू 21, 1050, ये 1050, तो यहाँ से आंसर कितना निकल जाएगा, 450। यानी जो मैनेजर था उसका सैलरी कितना था, 450। अब इसको मैनुअली कैलकुलेट करें, देखो इसको मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। कितना नंबर स्लाइड चल रहा है हम लोग का, ये ना, हाँ देखो इसको मैनुअली अब कैलकुलेट करते हैं, तुम लोग को ये क्लियर हो जाएगा। इधर वाला पार्ट में आते हैं। देखो ये जो हम अपडेटेड, और दो क्वेश्चन है, 10 तक है और 2 क्वेश्चन है, रुक जाओ। अब लास्ट का कंक्लूजन यार सुन के जाओ, नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है कोई, ठीक है। लास्ट अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि 20 एम्प्लॉय का 1500 करके एवरेज है, तो सम कितना हो गया, यहाँ पे सम कितना निकला, 30,000। ये सबको क्लियर है सम। अब बोल रहा है जैसे मैनेजर आया तो एवरेज कितना हो गया, 1450। अब इसका हमको कैलकुलेट करके बताओ कोई, 21 इंटू 1450 बताओ कितना हो रहा है, 30450। इसका मतलब दोनों को डिफरेंस लोगे तो 450, यानी मैनेजर का सैलरी कितना था, 450, ठीक है। अब शॉर्टकट समझ में आया, तुम अगर 1500 लेके आते तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एवरेज क्या हो रहा है, तुम जब आए तो घट गया, इसका मतलब तुम्हारा सैलरी बाकी लोग से कम था एवरेज से, तो उस समय क्या होगा, कितना कम था, 50 कम था। अब 50 कम था, लेकिन वो कितना लोग में एवरेज जब करने गए तो वो तो फिर सब में बढ़ गया ना, 21 लोग में, तो 21 लोग में से माइनस करके यहाँ से तुम आंसर निकाल सकते हो। अब तुम ये शॉर्टकट हर क्वेश्चन में लगाने देखो, ये जितना क्वेश्चन पीछे गया अब सारा क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे और एक क्वेश्चन शुरू में करवा रहे थे, फिर बोल रहे नहीं समझ में आया, अब इसको करते हैं। देखो इसमें फिर से हम शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अरे यार देखो इसमें करते हैं, देखो बोल रहा है कि 20 प्लेयर है, ठीक है, तो 20 प्लेयर का एवरेज कितना है, 16, तो इंटू अगर 16 करेंगे तो ये कितना निकला, 3200। अब अगर मान लो कि तुम जो कोच आया, कोच का भी अगर एज 16 होता तो एवरेज में कोई चेंज आता, अगर कोच का भी एज 16 होता तो एवरेज में कोई चेंज आता, हाँ या ना पहले बोलो, नहीं आता। अब क्या हुआ, कोच आते ही एज बढ़ा कि घटा,
एवरेज एज? बढ़ गया। इसका मतलब कोच का एज ज़्यादा था, तभी ना सब में एवरेज बढ़ गया। तो कितना बढ़ा? 2 साल। और कितना लोग में बढ़ गया? 20 तो था और एक कोच था, 21 लोग में बढ़ा। तो ये कितना आ जाएगा? 16 + 42 यानी 58। है शॉर्टर समझ में एक लाइन पे? इसको 2 बार 3 बार जब करोगे ना तब ये तुम पकड़ पाओगे, एक बार में ही ये चीज़ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा चलो आ गया तो वेल गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देते हैं, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर बताओ। इसके लिए 2 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट। तो देखो हेंस और अगो में समझो। अगो माने पहले, 5 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है। ठीक है, बोलो बना किसी का? सत्रह किसका? बेबी है भाई। अब बेबी बोल के क्या अपना बेबी का एज मत लिख दो इधर। ठीक है, इधर मतलब एक न्यू बॉर्न बच्चा है, उसका एज पूछे हैं। अनिस बह गया। कहाँ रात को 11 बजे बेबी लिखाने वाला चीज़ सब दे देते हैं, है ना। देखो इसको कुछ और मत समझ लेना, अभी पता चले एक आध जन बह गया इसको पढ़ते ही, भैया आप दिल की बात पूछ लिए, इस तो नहीं पूछना चाहिए था। 1.5 और कोई? इसमें 2-3 कंसेप्ट लगेगा, शॉर्टकट तो एक बार एक लाइन पे हो जाएगा। और किसी का? हम सॉल्व करें? करें रुक जाओ और थोड़ा सा किसी और का रिस्पॉन्स देख लेते हैं। 1 साल नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं। 3 साल पहले एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ ए 5 मेंबर्स और 20 ईयर्स। ठीक है, 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले अगर एवरेज 17 साल था तो आज का एवरेज कितना हो जाएगा? तो जब पर्टिकुलर हर किसी का एज बढ़ता है साल वाइज तो एवरेज में कोई डिफरेंस आता है। हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर पहले 17 साल एवरेज सबका था तो 3 साल बाद मतलब आज के डेट में पाँचों का ही 3-3 साल करके बढ़ जाएगा। इसका मतलब आज प्रेजेंट डे में एवरेज कितना होना चाहिए? 20 ईयर्स। प्रेजेंट डे में 20 ईयर्स ही ना होना चाहिए। हाँ, अब इसमें कितना लोग हो? 5 लोग हैं तो कितना सम 100 साल हो गया। आज के डेट में सम कितना हो गया? 100 साल। लेकिन बोल रहा है आज ही एक बेबी बॉर्न होता है। ठीक है, आज के डेट में। तो अभी हम लोग सम निकाल लिए, आज के डेट में 5 आदमी का सम निकाल लिए। कितना आया? 100 साल प्लस उस बेबी का एज। अब कितना से डिवाइड होगा? 100 साल आया ना आज के डेट में, 6 से, क्योंकि 5 में था एक बेबी बॉर्न हुआ था। एवरेज कितना रहा? एवरेज क्या बोला? एवरेज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे। जो 3 साल पहले एवरेज था आज भी वही एवरेज है। तो यहाँ से x कैलकुलेट नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 17 × 6 - 100 कितना होता है? बोलो, करो, कितना होगा? तो बेबी का एज कितना? 2 साल एग्जैक्टली। किसी का 2 निकला है। बाकी लोग को समझ में आया कैसे हुआ ये? अगर नहीं आया तो
एन टाइप करो और नहीं तो सबका वाई 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 टाइप करो। बोलो हाँ, कुंतल के नहीं समझ में आया। और किसी को? अरे इतना सारे लोग हैं यार, बोलो नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाएंगे। अब एक आदमी बोल रहे थे उसको हम पर्सनली कॉल करके समझाएंगे, यहीं पे बोलेंगे ही नहीं। हाँ, एक और आदमी बोला, सब बोलो जिसको नहीं समझ में आया। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ, शॉर्ट ट्रिक में मार रहे हैं, पहले ये लॉन्ग कट देख लो फिर शॉर्ट में आएंगे। ध्यान से सुनो। 3 साल पहले एक परिवार का एवरेज एज कितना था? 17 साल। तो आज के डेट जिस दिन वो बच्चा बॉर्न हुआ, माना आज वो बच्चा बॉर्न हुआ, माने बॉर्न नहीं, आज वो बच्चा को लेके हम आज के डेट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आज के डेट में वो परिवार का एवरेज एज कितना होना चाहिए? 20। अगर 3 साल पहले 17 था तो आज के डेट में कितना होना चाहिए? 20 ना, क्योंकि 3 साल पूरा फैमिली का ही बढ़ रहा था, सबका एवरेज एज। एक क्वेश्चन हम लोग किए थे ना पीछे, ये वाला क्वेश्चन किए थे ना। ये देखो, अगर आज किसी का एवरेज 25 है तो वो दोनों का ही 5 साल बाद एवरेज कितना हो जाएगा? सीधा वो ऐड हो जाता है 25 साल। ये उसीलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करवाए थे। अब अगर 3 साल पहले 17 था तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 20। तो 20 कितना मेंबर्स का? 5 मेंबर का। तो 5 मेंबर का 20 करके 100 हुआ। अब हम एक बेबी को भी क्या कर रहे हैं, उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो मान लो उस बेबी का एज है x, तो जब उसमें x इंक्लूड किए तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा? अब 6 से। अब फिर एवरेज लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। 3 साल पहले जो एवरेज था आज भी वही एवरेज है। 3 साल पहले एवरेज क्या था? 17 था, आज भी वही एवरेज होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट किया तो यहाँ से 2 आंसर आ गया। आया समझ में? हाँ हाँ हाँ, तो आज के दिन में एवरेज सेम है। कौन सा दिन से? जो हाँ तब से हाँ 3 साल पहले के बात है। अरे भाई, आज जो हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेम है। कब से? 3 साल पहले जो था उसी से, समझे? हाँ, बाकी लोग समझ में आए? अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होगा? बताएं? अरे पहले मैनुअल वाला बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं, तभी बताएंगे। हाँ, मैनुअल वाला समझ में आ गया। सबको आ गया? चलो देखो, इसमें शॉर्टकट कैसे लगा सकते हो। इसमें शॉर्टकट लगाओ। 17 साल है, ठीक है? 17 साल है तो ये आज 20 साल हो जाएगा। 20 हो गया तो इसमें माइनस करेंगे 17। रुको, शॉर्टकट है इसका, हम इसको देखें। हम बस क्लिक नहीं कर रहे, रुक जाओ, बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसका शॉर्टकट देखते हैं हम, क्या लास्ट में बताते हैं। अभी जस्ट हमको क्लिक नहीं कर रहा है, याद आता है तो बताते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो तब तक, तो इसका आंसर बताओ तब तक, ठीक है? हम लास्ट वाला का हम देख रहे हैं, तब तक तुम लोग इसका आंसर बताओ, ठीक है? 2 मिनट का टाइम देते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। करो, इसका आंसर कैलकुलेट करो। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और इसका आंसर कैलकुलेट करना, ठीक है?
10 और 24 और 16। बता दे जैसे जैसे कैलकुलेट करोगे बताते जाना आंसर। ठीक है, एक बार हम नज़र मार लेते हैं कौन कौन हो क्लास में, कौन कौन हो भाई। कुछ लोग हैं, पता नहीं पढ़ने क्यों नहीं आता है, सब तो पैसा दे के ले लिया, आ कोई नहीं रहा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। 12, कुछ लोगों का आंसर आया 12। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, फिर देखते हैं। बोल रहा है कि 12 साल पहले की बात है। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ इज 20। ठीक है, तो देखो 12 साल पहले हस्बैंड वाइफ का एज एवरेज कितना था? 20। ठीक है, तो आज के डेट में जब हम आज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आज के डेट में दोनों का एवरेज एज क्या होना चाहिए? एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ का क्या आज के डेट में होना चाहिए? सिंपली ऐड हो जाएगा। ये तो अब तक समझ में आ ही गया होगा। तो आज के डेट में दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? 32 साल, है ना। तो दोनों का एज का अगर सम निकालें आज के डेट में तो कितना हो जाएगा? 32 इंटू 2 यानी 64। फिर बोल रहा है द एवरेज एज इज सेम टूडे। आज भी एवरेज डेट सेम है जब वो लोग के पास 2 चिल्ड्रेन है। ठीक है, 2 चिल्ड्रेन है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड इफ चाइल्ड डिफरेंस एज बाय 2 ईयर्स। बोल रहा है कि छोटा वाला बच्चा का एज कितना होगा अगर दोनों का एज 2 साल का डिफरेंस है। तो अब एक बात बताओ, आज के डेट में हस्बैंड वाइफ का एज का सम कितना हुआ? 64। ये सबको समझ में आया? आज जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं हस्बैंड और वाइफ का एज का सम 64। सबको क्लियर है? यस और नो? अब आंसर दोनों अब छोड़ दो, अब खाली तुम इधर बताओ। आज के डेट में हस्बैंड वाइफ, देखो हस्बैंड वाइफ 20 एवरेज था 12 साल पहले, लेकिन आज के डेट में क्या है? 32 हो जाएगा। तो 32 गुनी 2 यानी 64। ठीक, उसके बाद 2 बेटा है, बेटा ए बेटा बी, 2 बेटा आया। अब मेंबर टोटल कितना हो गया? सम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन, सम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन? 4। हस्बैंड वाइफ हम 2 बच्चा, और आज भी एवरेज क्या है? सेम है, यानी जो 12 साल पहले था आज भी वही एवरेज है, यानी आज एवरेज कितना हो जाएगा? 20। अब यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू क्या आ रहा है? दोनों बच्चा का एवरेज का वैल्यू कितना आ रहा है? 80 माइनस 64 यानी कितना आ रहा है? 16 आया। अब बोल रहा है कि एक बेटा जो छोटा वाला है, छोटा वाला का मान लो एज है x। अब बोल रहा है x और y के बीच में 2 का डिफरेंस है, तब यहाँ से निकाल लो ना। एक अगर 7 साल का होगा तो दूसरा 9 साल का होगा, तो दोनों के बीच में 2 साल का गैप डिफरेंस आया, तो छोटा वाला का एज कितना होना चाहिए? 7। देखो साकेत गुप्ता ने सही आंसर दिया लास्टली। आया सबको समझ में? आंसर 7 होगा। बोलो, अगर रिपीट करना है तो रिपीट बोलना, नहीं तो बोलो दोनों का। अच्छा रिपीट, बाकी लोग किस समझ में आया? आया समझ में? यस। और देखो दोबारा समझा रहे हैं, देखो ये चीज़ समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप में तुम लोग चैट खोल के बैठे रहो। देखो 12 साल पहले हस्बैंड वाइफ का एज था 20 ईयर्स, एवरेज था। तो एवरेज एज आज का डेट में कितना होगा? आज जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं आज दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? 32। क्योंकि जब साल बढ़ता है तो सबका एज बढ़ता है, तो एवरेज भी बढ़ जाता है। ये तो पिछले 2 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। तो आज के डेट में दोनों का एवरेज कितना है? 32। तो दोनों का एज का सम कितना हो जाएगा? एवरेज अगर 32 है तो सम कितना होता है? इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 यानी 64। 64 तक सबको क्लियर है? जो लोग भी एन या रिपीट टाइप किए हो, यहाँ तक बताओ पहले। यस यस यस। अब बताओ, उसके बाद बोल रहा है कि एवरेज एज इज सेम टुडे। ठीक है, आज भी एवरेज एज सेम है जो 12 साल पहले था, लेकिन दे हैव 2 चिल्ड्रेंस। ठीक है, उसके बाद 2 चिल्ड्रेन है, उसके एक का नाम ए मान लेते हैं, ठीक है, एक का नाम बी मान लेते हैं। अब बताओ सबका यहाँ पे सम हो गया, सबका एज यहाँ पे सम कर लिए। अब
एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आज टोटल लोग कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4, कितना 4 होंगे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, है ना। तो अब इसको सॉल्व करो तो ए और बी का एज कितना निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस 64 यानी 16, यानी ए और बी का एज आज कितना है, दोनों का उम्र आज दोनों का उम्र क्या एज का एडिशन आज 16 है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, ठीक है, इफ चिल्ड्रेन डिफर बाय एज इन 2 ईयर्स। अगर दोनों का एज का डिफरेंस 16 है, ठीक है, मान लो एक का एज x है तो और एक का एज क्या होना चाहिए, x + 2, है ना। ये टोटल दोनों सब मिलेगा 16 है, तो यहाँ से कर लो। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 16 - 2, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 यानी 7। तो x अगर हम छोटा वाला को मान के चल रहे थे और बड़ा वाला 1 से 2 साल का बड़ा, तो ओवरऑल क्या 7 आंसर आ गया। 7 9 साल, यहाँ पे 16 आया था, वहाँ से हम 7 और 9 तो मैनुअली भी समझ सकते हैं। बोलो अब आया सबको समझ में, जिसको एक आदमी समझ में नहीं आया था, हाँ आया समझ में कि नहीं आया, आ जाना चाहिए। तुम कर रहे अनीस, तुम लिखे हो नैन, बोलो। अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ये हम नया नया देख रहे हैं, ये और ए और ए और ए, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा कोई किसका मतलब, इसका मतलब किसका मतलब, अच्छा दोनों का मतलब, हाँ अच्छा किसका मतलब, ऊपर वाला का मतलब क्या, नहीं मतलब अभी भी कंफ्यूज्ड, यार तुम लोग हमको कंफ्यूज कर दोगे। हाँ देखो ये साकेत गुप्ता एक लाइन पे इक्वेशन लिखा है, डिवाइडेड बाय 4 भी होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तब आएगा ना। कोई अभी भी क्लास करने आ रहा है, भाई तुम कहाँ थे इतना देर, सब खत्म हो गया, तुम अभी आ रहे हो। अब शायद हम लोग थैंक यू पे पहुँच गए, अरे तो थैंक यू पे पहुँच गए, अभी देखो एक क्लास करने, अब क्या बताएंगे, अब तो ख़त्म हो गया सब। अरे रुको अभी थैंक यू नहीं हुआ है, हाँ अच्छा उसका मतलब चलेगा, इसका मतलब दुखी, तो कोई थोड़ा देर पहले दुखी था क्या, कहाँ गया यार, ये सब मत करो यार, हमको कंफ्यूज हो जाते हैं, इमोजी फिमोजी हमको नहीं समझ में आता है। वो छोड़ो, आज का क्लास समझ में आया सबको, ये बताओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा ना कि तुमको जितना शॉर्टकट था तुम खुद ही उसको ये कर पाओगे, ठीक है। और रिवाइज नहीं करोगे तो भाई नहीं होगा फिर कुछ। अब एक दिन क्लास कर लिए, साल भर कहीं गायब रहोगे, फिर कभी मन होगा तो एवरेज देखने आ जाएंगे। तो शुरू से जो हम लोग आज का क्लास किए, ये देखो एवरेज लेक्चर शुरू करके आज का टॉपिक, उसके बाद एवरेज पहले समझे क्या होता है, एवरेज मीन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फिर नेचुरल नंबर का हम लोग सम और एवरेज निकालना सीखे, है ना, एक एक चीज़, वो नेचुरल नंबर सम ऐड का फार्मूला कहाँ से ड्राइव होता है वो देखें हम लोग, एवरेज ऑफ ऑड नंबर, ये 3 चीज़ देखें, सम और एवरेज देख लिए, नेचुरल नंबर का, इवन नंबर का, ऑड नंबर का, ठीक है। अगर नंबर का डिफरेंस गैप सेम रहेगा तो फिर एवरेज क्या होता है ये भी हम लोग देख लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखें, कुछ क्वेश्चंस में शॉर्टकट भी देखें, है ना। आई होप सारा चीज़ें सबको क्लियर है, ठीक है। तो अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो, हाँ बोलो। हाँ कैसे निकालोगे, देखो कोई भी, तुम ही बताओ, कोई भी इवन नंबर बताओ, तुम ही बताओ। हाँ लेकिन कॉन्जिक्यूट गैप सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए, गैप सेम। मान लो 24, 26, 28, अब बताओ यहाँ पे गैप सेम है तो इसका एवरेज क्या होना चाहिए, एवरेज क्या होना चाहिए, 26। अब बताओ अगर तुम लोग समझ गए तो एक क्वेश्चन दें, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दें
बोलोगे तो देंगे, नहीं तो अब इतना रात को फिर तुम लोग ऐसे ही सब रात हो गया। देखो क्वेश्चन दे ही देते हैं, चलो यहाँ थैंक यू पे उसको ऐड कर देते हैं। नहीं बाकी लोग बोलेगा तब ना, तुम अकेले बोल रहे हो, बाकी लोग को सोना होगा तो सब बोलोगे तो देंगे, बाकी लोग दें क्वेश्चन। हाँ चलो देखते हैं कितना तुम लोग एवरेज समझे हो। ऑप्शन भी देंगे इसका, ठीक। क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 consecutive integer, ठीक है, 5 consecutive integer starting with x is y, ठीक है, यहाँ तक समझो। द एवरेज ऑफ 5 consecutive integer starting with x is y, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट है what is the average of 6 consecutive numbers starting with x plus 2, बताओ। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए y plus 3, ऑप्शन बी y plus 2, ऑप्शन सी 2y plus 9/2 और ऑप्शन डी 2y plus 5/2। बोलो इसका आंसर। क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ दे रहे हैं। द एवरेज एज ऑफ 5 consecutive इंटीजर स्टार्टिंग विथ x इज y, ठीक है। मान लो कोई इंटीजर x से स्टार्ट हो रहा है, लगातार 5 x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4, उसका एवरेज y है, ठीक। तो बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 consecutive नंबर जो x plus 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, x plus 3 x plus 4 x plus 5, वहाँ से 6 consecutive नंबर का एवरेज क्या होगा। 3 मिनट का टाइम देते हैं। चलो इसका अगर बना के दिखा दिया तो समझ जाएंगे, एवरेज सबको क्लियर है। करो। हाँ सेकंड वाला x plus 2 से स्टार्ट हो रहा है। बोलो इसमें से कौन सा आंसर है। साकेत गुप्ता ने आंसर दे दिया है, बाकी लोग सी y plus 3 ऑप्शन ए। और चलो ए सी डी आ गया, बस बी किसी का नहीं आया। जल्दी कोई बी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अच्छा युवराज का भी सी आया, बी नहीं आ रहा किसी का। चारों ऑप्शन हो जाता तो किसी का ना किसी का सही होता। सबका सी आ रहा है। y प्लस सी में क्या है 2y plus 9, सी सी सी। साकेत भी आंसर घुमा लिया अपना, सी कर लिया। 2y plus 9/2, y plus 4.5। अच्छा हम सब करते हैं। चलो देखो ध्यान से यहाँ, ठीक है। बोले 5 consecutive नंबर स्टार्टिंग विथ x इज y, ठीक है, एवरेज। तो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या होगा x plus 1, तीसरा नंबर x plus 2, फिर x plus 3, फिर x plus 4, फिर x plus 4। और इसका एवरेज क्या है, फिर डिवाइड कितना, एवरेज निकालने में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 5। और इसका एवरेज क्या है y, यानी y इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, कितना x है 5x प्लस इसका ऐड करो 1, हाँ इसको बोलो 1 plus 2 3 6 10, यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 5 कॉमन निकाल लो ऊपर से, यानी x plus 2 आ रहा है। इसका मतलब y का वैल्यू क्या आ रहा है x plus 2। इसको यहाँ से करोगे तो, है ना। अब दूसरा केस में बोल रहा है कि 6 consecutive नंबर x plus 2 से स्टार्ट हो रहा है। x plus 2, फिर x plus 3, फिर x plus 4, फिर x plus 5, फिर x plus 6, फिर x plus 7। देखो यहाँ पे 6 consecutive नंबर हुआ। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6। अब इसको डिवाइडेड करोगे
किससे? 6 से। अब बताओ इसका वैल्यू क्या आ रहा है? अब अगर एक बात बताओ, y x प्लस 2 अगर y है, x प्लस 2 अगर y है, या फिर पहले इसको कैलकुलेट ही कर लो। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा? कितना x है? 6x है प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? 5 4 9 5 14 और 6 20 और 7 कितना? 27 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे क्या करो, 2 कॉमन निकाल लो, 2 नहीं 3 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? 2x प्लस 9 और यहाँ पे क्या है? 6। अब उससे काटोगे तो क्या बचेगा? 2x प्लस 9 बाई 6। अब एक बात बताओ, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो यहाँ पे हमको आंसर किसके टर्म में निकालना है? आंसर हमको किसके टर्म में निकालना है? y के टर्म में। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा? y माइनस 2। प्लस 9/2 होगा ना भैया? 9/2 होगा ना? 2x प्लस 9/2। हाँ यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन निकाले थे ना, तो 6। हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना होगा यहाँ पे? या फिर इसको सिंपली इतना लंबा क्यों करने जा रहे हैं? इसको ऐसे ही समझो। देखो, अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है? y तक सबको क्लियर है? पहले ये बताओ y कैसे आया? सबको क्लियर है कि y क्या है? 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर का एवरेज है। तो यहाँ से क्या निकल गया? x, और यहाँ पे 2x प्लस 2 निकल गया। अब बोल रहा है कि जो अगला 6 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है वो x प्लस 2 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? y से, यानी y से स्टार्ट हो रहा है। फिर y प्लस 1 प्लस y प्लस 2 प्लस y प्लस 3 प्लस y प्लस 4 प्लस y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना y है? 6y प्लस यहाँ पे क्या है? 1 प्लस 2 3 6 और 6 और 4 10 और 5 15 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे। यहाँ पे क्या? 3 कॉमन निकालेगा, 2y प्लस 5 और नीचे 6, तो ये कट जाएगा ना, ये 2 आंसर आ गया। आंसर आया? सबको समझ में आया क्या आंसर आना चाहिए? देखो दोनों तरीके से हो सकता है। तुम x प्लस 2 से ऐड करते हुए चलोगे, फिर लास्ट में तुमको ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। या फिर एक बात करो ना, x प्लस 2 से स्टार्ट है, x प्लस 2 किसका समान है? y के समान, तो y प्लस 1 2 3 करके यहाँ से भी एवरेज निकल गया। आया? मजा आया? सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? सबको समझ में आया तो यस, अगर किसी को भी नहीं समझ में तो वो नो कर सकते हो। x प्लस 4.5 मिड term y equal x plus 2, so mid term starting from x plus 2 for 6 number is x plus 4.5, that is y equal to साकेत तुम जो बोल रहे हो थोड़ा सा हमको समझ नहीं आ रहा है। x प्लस 4.5 मिड टर्म y इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। सो मिड टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम x प्लस 2, तो माइक ऑन करके बोलो, नहीं समझ में आ रहा है जो लिखे हो, ठीक है। नहीं, 20 का तुम x प्लस 4.5 कैसे निकाल लोगे? हाँ उसको कर लिए, ठीक है। x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 है, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 6x, अच्छा तो तुम क्या वो बीच में जो गैप कॉन्जिक्यूटिव गैप का बीच में निकालना चाह रहे हो? अच्छा फिर वहाँ से तो ये तुमको हाँ फिर हाँ नहीं वैसे नहीं हो सकता ना। तुम नहीं, वो जो तुम लगा रहे हो वो गलत है, क्योंकि तुम जो कर रहे हो तुम रुको तुम कैसे बताएं। 4.5 इसमें शॉर्ट ट्रिक्स, इससे और शॉर्ट ट्रिक्स क्या निकलेगा? इसमें तो ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कोई शॉर्ट ट्रिक्स है क्या? 6x नहीं, कंसेक्यूटिव नंबर है ना। ये जो बोल रहा है साकेत, रुको हम ये वाला एक बार ड्रा करके देखते हैं, ठीक है। रुक जाओ, एक पेज ऐड करके
तुम बोल रहे हो x+2, फिर x ऐड नहीं करते हैं, x+3, ठीक है, x+4, x+5, x+6, x+7, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया। अब तुम बोलो इसका एवरेज, अब सेम टर्म से कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, सेम से इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसका ये क्या होना चाहिए मिड में, यानी मिड में क्या होना चाहिए 2x प्लस ये 9, हाँ x प्लस 4.5। हाँ, अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है तुमको व्हाट इज द कॉन्जिक्यूटिव, हाँ, लेकिन क्वेश्चन ने तुमको किसके टर्म में पूछा है। अच्छा, यहाँ से तुम निकालो y इक्वल टू x+2, ये बोल रहे हो ना कि y इक्वल टू x+2, तो यहाँ से x इक्वल टू y-2, यहाँ से तुम एवरेज बोलना चाह रहे हो कि यहाँ से आना चाहिए y-2 प्लस 4.5, यानी y प्लस 2.5 आंसर आना चाहिए, है ना, एवरेज ये आना चाहिए। प्लस तो ठीक लग रहा है, लेकिन नहीं, ये तो नहीं आंसर है, नहीं, यहाँ पे ना एक चीज़ जानते हो, अच्छा आंसर यही है, तो सही है, कहाँ है, अच्छा आंसर हम देखते नहीं किए, आंसर कहाँ है, नहीं वही तो बोल रहा है, अप्रोच तो सही है, कहाँ है क्वेश्चन, हम लोग का आंसर इधर है, अच्छा हाँ, कहाँ गया रे आंसर रे इसको, हाँ ये तो सही है, हाँ तो वही बात है, बात तुम इस वे में लगाओ, ये में तो कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे तो लो शॉर्टकट यही, ये खुद ही डेवलप करके दे दिया, तो शॉर्टकट है ना, ये भी एक काइंड ऑफ। तो देखो यहाँ पे हाँ ये कंसेप्ट लगा है जो हम पहले बताए थे कि अगर, हाँ अच्छा तुम भी, हाँ हाँ हाँ, तो समझ में आया ये चीज़, समझ में आया ये जो कहना चाह रहा था, सबको समझ में आया। तो देखो उसीलिए हम ग्रुप भी बनाए, उधर क्वेश्चन ही पोस्ट करने दिया, तुम लोग पता नहीं क्वेश्चन बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, बोलते उधर जो बन रहा है नहीं बन रहा तो भेजा करो, तुम लोग पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, उधर दिए किसी और, जैसे और आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाएंगे ना तो और नया नया तरीका निकल आएगा, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में कुछ नया सीखे, सही है, एवरेज बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखो एवरेज में मोस्टली यही सब चीज़ें आता है, ठीक है। अब रेशियो वो अलग टर्म पे आता है, ठीक है, वो हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। अब फिर हम लोग फिलहाल आज के लिए एवरेज इतना ही, ठीक है।